हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरणों का सिद्धांत। ये हमारे यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है। देखिए, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है उसको देखिए। ये एक अरेंजमेंट होता है एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स एन ए वन एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स और ए एन। ये हमारा होता है एक बहुपद है, ठीक है। इसमें एक्स एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है, याद रखना, इसमें एक ही वेरिएबल रहता है और वेरिएबल के साथ में कुछ नंबर्स रहते हैं या फिर कुछ कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसके साथ में एक्स एन के साथ में जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, ए वन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन, ए टू इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस टू, ठीक है। ये सारे कोफिशिएंट हो गए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप 1/2 ले लो, 1/5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एक्स एन एक्स के पावर में हमेशा नेचुरल नंबर का मल्टीपल ही रहेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर का मल्टीपल ही रहेगा। उसमें ऐसा ना होगा कि 5/2 नहीं होगा एक्स के पावर में। अगर ऐसा होता है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि -1 -2 इस प्रकार से भी वैल्यू नहीं मिलेंगे। सिर्फ नेचुरल नंबर या फिर ऐसा बोलते हैं होल नंबर का मल्टीपल ही उसके पावर में आएगा। एक्स टू पावर 0, एक्स टू पावर 1, एक्स टू पावर 2, इस प्रकार के अगर पावर में है उसके मल्टीपल में कोई भी रियल नंबर है तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है, वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए उसका समीकरण क्या होता है, बीजगणितीय समीकरण क्या होता है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको अगर हम जीरो के बराबर कह देते हैं, ठीक है, उसको अगर हम जीरो के बराबर कह दिए तो वही हमारा समीकरण होता है, वही हमारा क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं उसी को, ठीक है। अब हमारे पास में है आगे देखिए, समीकरण की घात, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, परिभाषा इसकी क्या होती है, इसकी घात। जैसे हमारे पास में इस समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर इसका 5 है, यही हमारा होता है समीकरण की घात। और इसी को हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 5, ठीक है। और ये प्रथम घात का समीकरण एक रैखिक समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण कहलाता है, त्रिघात समीकरण एक त्रिघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। चतुर्घात का समीकरण एक चतुर्घात समीकरण कहलाता है। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है। समीकरण का मूल क्या होता है, जब हम किसी इक्वेशन को जीरो के बराबर रखते हैं और उसके बाद में उसका एक विशिष्ट मान मिलता है जो कि उस इक्वेशन को एक्स को विशिष्ट मान मिलता है जो कि उस इक्वेशन को जीरो के बराबर कह दें। तो ऐसा जो वैल्यू जो भी मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं या फिर उसी को रूट कहते हैं, ठीक है, रूट मूल या फिर उसी को जीरो भी कहते हैं, ठीक है, जीरो ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। आगे देखिए, बहुपता के मूल, रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी। जैसे हमारे पास में कोई बहुपद है, ठीक है, और कोई ऐसा नंबर है जिससे हम उसी नंबर से उस नंबर को उस इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर उसे जीरो मिलता है या फिर m टाइम जीरो मिलता है। तो इसी m टाइम जो जीरो मिलता है जिससे विभाज्य हो वो इक्वेशन जो है, ठीक है, इक्वेशन से विभाज्य हो, लेकिन m+1 से नहीं। मतलब जैसे हमारे पास में x टू पावर 3 प्लस या फिर ऐसा बोलते हैं x-2 का स्क्वायर हमारे पास में, हम इसको x-2 के स्क्वायर तक ही डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि x-2 होल क्यूब से डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं ये। तो इसी को हम क्या कहेंगे, x-2 से मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है या फिर डिवाइड हो सकता है इसको। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी कहलाता है, ठीक है, बहुपता के मूल कहलाता है। संश्लेषित भाजन विभाजन या फिर भागकलन, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इसको आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, कोई हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसको डिवाइड करना है और इसका हमें शेषफल निकालना है और भागफल भी निकालना है। तो एक हम तो नॉर्मल डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मेथड दिया हुआ है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इससे हमें सॉल्व करना है। तो जो हमारा इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला उसके से जस्ट लोएस्ट पावर, उससे जस्ट लोएस्ट पावर वाला और सबसे लोएस्ट पावर वाला जो रहेगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। और उसका जो मल्टीपल होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे, मतलब लाइन से उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको रख देंगे। और उसके बाद में हमें जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद में इसके साथ में जितना भी नंबर मिलेगा, ठीक है, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार n टर्म तक लिखेंगे और उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, देखिए आगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब जब हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x माइनस 4 से विभाजित किया गया है, तो देखिए कल क्या कहते हैं, दिया गया बहुपद पूर्ण नहीं है तो हमें इसे पूर्ण बनाना पड़ेगा। पूर्ण बहुपद बनाने के लिए एक भी पावर नहीं छूटना चाहिए। मतलब कि देखिए जैसे x टू पावर 5, x टू पावर 4, x टू पावर 3 है और लेकिन x टू द पावर 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए मुझे उस जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो हमारे पास में यहाँ पे पूर्ण इक्वेशन आगे पूर्ण पॉलिनोमियल आ चुका है। तो x टू पावर 5 माइनस 3 x टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 135। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4x माइनस 4 से। ठीक है, यहाँ पे जो 4 रहेगा उसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसी से हमें डिवाइड करना रहेगा। अब हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 1 करने पर 4 आ गया और इन दोनों को ऐड करने पर मिला 1, क्योंकि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होता है। अब इसका फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 इंटू 1 किए तो 4 आ गया यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 मिला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 3 से, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 और यहाँ पे जो 0 था 0 प्लस 20 इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है ये कहाँ से आया है, जो हमारा पॉलिनोमियल था उसी को हम रख दिए। जैसे यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या है, कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट -8 है और इसका कोफिशिएंट 135 है। इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 20 में आ चुके थे, अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 80 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर, तो 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 72 हो गया। अब 72 को मल्टीप्लाई किए 4 से तो 288 आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे या फिर ऐसा बोल दें 288 माइनस 135 करेंगे तो 153 आ जाएगा और ये जो 153 होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। और इसको अब लाइन से लिखेंगे। देखिए ये हमारा B0 हो गया, ये B1 हो गया, B2 हो गया, B3 B4 हो गया। अब इसको एक फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक ले जाएंगे और इसका जो कोफिशिएंट यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा उसी को रख देंगे। मतलब ये 1 आ जाएगा, x टू पावर 4 फिर 1 x क्यूब, फिर B2 का क्या वैल्यू मिला है 5 मिला है तो 5x स्क्वायर, फिर 20x और 72 यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया 135। ये हमारा भागफल हुआ, ये हमारा शेषफल हुआ, यही हमें लाना था। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और देखिए भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए जब इतना दिया हो। यहाँ पे देखिए x टू पावर 4 नहीं है, x टू पावर 3 नहीं है, 2 1 और है 0 है। ठीक है, देखिए 4 और 3 को 0 के मल्टीपल में लिख के ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 रखेंगे। याद रखिएगा, अगर x माइनस 2 रहता है तो यहाँ पे प्लस 2 रखते हैं, अगर x प्लस 2 है तो माइनस 2 रख देंगे। ओके, और सभी टर्म्स के कोफिशिएंट को उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रख देंगे। ठीक है, देखिए 1 0 0 और 1 0 0 आ गया, 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4 ये आ गया। तो अब देखिए इसके आगे इसको एज इट इज लिख देंगे, ये B0 हो गया। अब इसके बाद में इन दोनों का मल्टीपल क्या मिलेगा -2 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 मिल गया, -2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इन दोनों को ऐड किए तो 4 मिल गया। अब 4 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर -8 आ गया और इन दोनों को ऐड करने पर -6 मिला। इसके बाद देखिए -6 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ में हुआ तो +12 मिला और 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 आ गया। और उसके बाद में इस 11 का मल्टीप्लिकेशन इस -2 के साथ होगा तो -22 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -18 मिल जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा, इसका रिमाइंडर शेषफल होगा। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर होगा और ये सारे कोफिशिएंट होंगे और इसके मल्टीपल में जो भी वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसका जो वेरिएबल होगा मतलब x टू द पावर 4, ठीक है, -2x क्यूब 4x स्क्वायर -6x प्लस 11, ये क्या हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे महत्तम समापवर्तक तक निकालना है। तो देखिए हमारे पास बहुपद दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और jx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की सामान्य विधि का प्रयोग करने पर देखिए हम समान विधि का प्रयोग करेंगे महत्तम समापवर्तक की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास में इसको मतलब इसका दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से। ठीक है, एक बहुपद को दूसरे छोटे बहुपद से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको पहले तो इज इट इज यहाँ पे लिख दिया, तो क्या मिल गया 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आ गया।
अब इसके बाद में हम इसको डिवाइड कर, अब देखिए सबसे पहला टर्म हमें घटाना पड़ेगा, तो इसके लिए ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो इसके इक्वल आने के लिए एक्स स्क्वायर है, अगर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इस इक्वेशन को 2x मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ इन दोनों को हटाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 2x क्यूब आ गया और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो कट रहा है ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर बचा, प्लस x प्लस 4x प्लस 5x, और इस माइनस 2 को यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर मिल जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों कट गए, बचा क्या, 5x माइनस 2x, 3x बच गया, और माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू माइनस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स आ गया। दोनों में से कॉमन क्या है, 3 कॉमन, कॉमन निकाल दिए, एक्स माइनस टू बचा और एक्स माइनस टू को यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा जीसीडी होगा, ठीक है। जो कॉमन निकलेगा वही हमारा जीसीडी होता है, दोनों में से जो कॉमन निकलता है वही हमारा जीसीडी होता है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इससे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या होगा, हमें इसमें एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, देखिए हम यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ गया, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों कट गए, तो माइनस एक्स प्लस टू एक्स, तो प्लस एक्स मिला, ये माइनस टू का एज इट इज लिख देंगे, एक्स माइनस टू आ गया। अब इसमें हम क्या, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, तो एक्स माइनस टू को यहाँ पे लिख दिए, और ये माइनस प्लस होकर पूरा कट गया, तो प्लस जीरो आ गया, ठीक है। तो हम इसको हम कुछ इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ अंतिम शून्यता शेषफल 3x माइनस सिक्स ये निकालना था, बाकी तो वैसे भी लिखा हुआ है, और हम इसको निकालेंगे 3x माइनस सिक्स, ठीक है, जिसका अग्रक गुणांक 3 है, कॉमन निकालेंगे तो यह आ जाएगा, अतः इसमें 3 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/3 है, का गुणा करने पर अभिष्ट महत्तम समापवर्तक जीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस सिक्स अपॉन 3 इक्वल टू x माइनस टू है, ठीक है। अतः अभिष्ट महत्तम समापवर्तक x माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अतः इसका जीसीडी क्या मिला, x माइनस टू, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सिर्फ जीसीडी निकालना है, आप इन सबको नहीं सॉल्व करेंगे तब भी चलेगा, सिर्फ चेक करने के लिए है कि जीसीडी है या नहीं, ठीक है। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस सिक्स, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ पे दोनों का पावर जो है इक्वल है, तो हम किसी को भी किसी दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। हम वैसे पहले fx से को हम gx को डिवाइड कर लिए fx से, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4x माइनस थ्री, हम इसको यहाँ पे लिख दिए और fx को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। दोनों में से कॉमन निकलना चाहिए, वही चीज मैंने, तो देखिए यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो हम वन से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर दोनों का इक्वल है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस में ये तो दोनों कट गया, ठीक है, यहाँ से मिला माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिला प्लस टू एक्स और यहाँ पे प्लस थ्री मिला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस वन कॉमन निकाल दिए यहाँ से, तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल लिए माइनस वन को, माइनस वन कॉमन निकालने पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री मिला, ठीक है। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको डिवाइड किए तो हमें क्या मिला, हमें एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस थ्री एक्स आ गया, ठीक है। जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद में जो मिला, ये वैल्यू मिल गया, दोनों सॉल्व करने पे दोनों कट गए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को एड करने पर 5x और माइनस सिक्स मिल गया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन का, इसमें हम माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा, इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एड कर देंगे तब क्या मिलेगा, देखिए दोनों कट गए, तो बचा क्या, 3x और माइनस नाइन मिल गया, ठीक है। अब हम इन दोनों में से जो कॉमन निकला है कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन निकल गया, x माइनस थ्री बच गया। अब इस x माइनस थ्री से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आ गया, और दोनों को एड करने पर ये दोनों कट गए, ठीक है। और यहाँ पे थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, तो एक्स आ गया और माइनस थ्री आ गया, ठीक है। और बस इसमें प्लस वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दिया, क्या मिल गया हम लोग को, पूरा का पूरा जीरो मिल गया। तो अब देखिए जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन कौन सा निकला हमारे पास में,
यहाँ अंतिम शून्यत्तर, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है उसको देख लीजिएगा। यहाँ अंतिम शून्यत्तर 3x माइनस 9, ठीक है, अंतिम शून्यत्तर जो मिला यहाँ पे मिला है, देखिए इससे हम डिवाइड किए थे लास्ट में, तो ये हमारा अंतिम शून्यत्तर हो गया। और इस पहले वाले क्वेश्चन में इसमें लास्ट में डिवाइड किए थे, ये हमारा अंतिम शून्यत्तर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम शून्यत्तर हो गया 3x माइनस 9। तो 3x माइनस 9 शेष फल, अंतिम शून्यत्तर शेष फल 3x माइनस 9, इसका अग्रक गुणांक 3 है, 3 कॉमन निकाल दिए और उसका ऋणात्मक प्रतिलोम 1/3 है। तो इससे डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, x माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा जीसीडी होगा, ठीक है। और ये हमारा इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स आज लेक्चर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।